सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अगला पाठ है स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। सबसे पहले हम कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसे लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया। इन्हें कुछ प्रमुख सम्मान भी प्राप्त हैं, जैसे कि लोहिया सम्मान इन्हें प्राप्त हैं। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई है। आज की जो इनकी जो कहानी, इनकी जो गद्य विधा है स्पीति में बारिश, या इनके यात्रा के समय जो इनका अनुभव था, है ना, वहाँ के बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। स्पीति एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है जो हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण क्या है, अन्य पर्वतीय स्थलों से क्या है, भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, वहाँ की जो ऋतु है, वहाँ की फसल है, वहाँ की जलवायु है तथा भूगोल का क्या किया, वर्णन किया, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटनों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं, जो इन्होंने जिस चीज़ के बारे में जिसमें वर्णन किया है, उस वर्णन को हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं। इस पाठ में लेखक अपने उनके जो अद्भुत यात्रा के दौरान जो उन्हें अनुभव प्राप्त है, वह उस यात्रा का वृत्तांत यहाँ पर सुनाते हैं। लेखक क्या बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच में संबंध रहता था। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता था। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी क्या है, रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था, तो उसके आने तक का अल्प वसंत बीत जाता था। जो रावण सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। जो रावण सिंह जो था, वो एक डाकू था, जो वहाँ के जो घर और विहार हैं उन सबको लूट लिया करता था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ जब बसंत ऋतु आती थी, तो वहाँ क्या है, 170 मील भी आना जाना क्या होता था, बहुत कठिन हो जाता था। शीत ऋतु में तो प्रायः वह तो आना जाना असंभव ही माना जाता था। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बूशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब फिर प्रायः स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी भूगोल की ही इसकी रक्षा करता है। भूगोल ही इसका क्या करती है, संहार करती है, रक्षा करती है। जो वहाँ की जलवायु है, जहाँ वहाँ की जो प्राकृतिक वातावरण है, वही क्या करती है, वहाँ की रक्षा करती है। आगे स्पीति के बारे में बताते हैं कि स्पीति में जो जनसंख्या है लाहुल से भी कम है। ठीक है, जनगणना के हिसाब से 1901 में वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 3200। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य एवं नंगे हैं। इसके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ और बहुत ज़्यादा ठंडी है। लाहुल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाली जो पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई है, वो 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी अधिक ऊंची है। इसे 12 लचर श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इसका नामकरण किया गया हो।
बौद्धों का बीज मंत्र है। ओम, जो बौद्ध धर्म के द्वारा जिस बौद्ध मंत्र द्वारा जो इनका नाम है, उस बौद्ध धर्म का बीज मंत्र क्या था? ओम मणि पद्मे हूँ है। इसके सापेक्ष में माने माने कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? जो स्पीति के पार बाह हिमालय दिखता है, इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। इतनी ऊंची है कि मतलब उसको उस ऊंचाई को मतलब नाप भी नहीं सकते। कभी कभी उनका मान मर्यादा और मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों के युवक युवतियाँ आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। युवक युवतियाँ यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार होगा। मतलब किलोल का यहाँ पास मतलब क्या कह रहे हैं कि वहाँ आके खेले कूदे, वहाँ को एक अपना मतलब एक तरीके से उसको भी पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए। आगे क्या कहते हैं? लाहुल की तरह स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती है। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु एवं शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान इनका 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान कहता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। शीत ऋतु में तो और ज़्यादा ठंड होगी। यहाँ बसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ देखा जाए तो किसी भी मतलब सीज़न में ना ही वहाँ फूल दिखती है, ना ही कोई हरियाली आदि वहाँ कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं। नाम मात्रा के वहाँ क्या है? पेड़ पौधे हैं। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जाम रहते हैं। मतलब जामने कहने का मतलब क्या है? वह बर्फ से क्या होता है? जम जा रहते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ और अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह चुभती है। इतनी ठंडी कि वह क्या होती है? चुभने लगती है। और आगे इसमें क्या बोल रहे हैं लेखक क्या बताते हैं कि यहाँ जो मानसून है, यहाँ मानसून की पहुँच ही नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहुल स्पीति के लोगों की समझ से परे है, क्योंकि वहाँ के लोग ने कभी तो वर्षा देखी ही नहीं है। वहाँ सिर्फ ठंड ही ठंड पड़ती है, ना ही वहाँ कोई वर्षा ऋतु आती है, ना ही कोई बारिश होती है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती है, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी मतलब जो जंगलों में जो रौनक होती है, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ और जानवरों की उनके प्रजातियों के अनुसार जो उनकी आवाज़ें निकलती हैं, उन सब से क्या है? यह विचलित हैं, मतलब वांछित हैं। उन सब के बारे में यह कुछ नहीं जानते हैं। उसी को यहाँ पर बताया है। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व बंधिया रहती है। यह सब यहाँ पर लेखक अपने यात्रा के वृत्तांत बताते हैं। इसमें लास्ट में क्या बताते हैं कि स्पीति में एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों क्या है? इनकी प्रमुख है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले जो झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि व खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए। वहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पानी सींचने के लिए वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। स्पीति की जो भूमि है, भूमि पर क्या है? खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचता है। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते हैं। भौगोलिक विशेषता के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वह पूरा वीरान सुनसान जगह है। ना ही वहाँ पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई हरियाली वहाँ देखने को मिलती है। वर्षा यहाँ एक घटना है। घटना के रूप में क्या होती है? वहाँ वर्षा होती है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। एक काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़क रहा है। ठीक है, उसने खिड़की खोली तो हवा का जो तेज झोंका था मुंह व हाथ को छीनने सा लगा। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है, बर्फ की बारिश हो रही है।
सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं। वहाँ बहुत दिन तक बारिश हुई। इस तरह से जो कृष्णनाथ जी हैं अपने पूरे एक स्पीति हमारे भारत का एक हिस्सा, हिमाचल का एक हिस्सा स्पीति नाम का है, जिसमें जिस यात्रा के दौरान उन्हें जो अनुभव हुआ, वहाँ की जलवायु, वेशभूषा और क्या बोलना चाहिए, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक वातावरण है, इन सब के बारे में इन सब का वर्णन इस पाठ में किया है। धन्यवाद।